हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी डेली एडिटोरियल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास के बेनिफिट्स बता देता हूँ। देखो, वोकैब जो कि एडिटोरियल से होती है, द हिंदू एडिटोरियल में जो इंपॉर्टेंट वोकैब होती है वहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ और इस क्लास की स्टार्टिंग में रख लेता हूँ। देन एडिटोरियल समरी करते हैं 100 वर्ड्स में, इसको समराइज़ करते हैं और देखते हैं कि आगे इसमें क्या आने वाला है। तो ये बिल्कुल जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको ले लेते हैं 100 वर्ड्स में और उसको स्पीड में रीडिंग करते हैं, जिससे कि आपको स्किमिंग की और तेज़ फास्ट रीडिंग की हैबिट पड़ जाती है, जो एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी। एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं, डिटेल में होता है इसको फिर, जिससे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्ट्रांग होगा। जो एग्ज़ाम में अनसीन पैसेज आता है वो आपको फिर पढ़ना है और समझना आ जाएगा। देन कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज़ रहते हैं 5 के आसपास, तो 5 एमसीक्यूज़ होंगे जो कि अनसीन पैसेज के फॉर्म में रहते हैं। देन ग्रामर एमसीक्यूज़ होंगे 10, जो कि अलग अलग टॉपिक्स पर है। वोकैब होगी, 4 क्वेश्चन वोकैब के रहेंगे, 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के रहते हैं और 1 क्वेश्चन रहता है पैराजम्पल का। तो कुल मिलाकर लगभग 25 के आसपास में क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो, ये क्लास भी है और ये अपने आप में एक प्रैक्टिस सेट भी है। तो आप साथ के साथ वोकैब भी सीख रहे हो, आप रीडिंग भी सीख रहे हो, आप ग्रामर सीख रहे हो और उसके साथ में आप 25 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हो। ये जो वोकैब है यहाँ पर तो मैं शॉर्ट में इसको समझाता हूँ, लेकिन द हिंदू डेली वोकैब क्लास होती है 10 बजे, जो 10 बजे डेली की क्लास होती है द हिंदू डेली वोकैब की, उसमें मैं इसको सारी वोकैब को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ और वहाँ पर भी हम 25 क्वेश्चंस के आसपास प्रैक्टिस करते हैं। तो मतलब वहाँ भी केवल वोकैब के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे हैं और यहाँ पर वेरियस टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करके उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये दोनों कुल मिलाकर आप 50 क्वेश्चंस के अटैम्प्ट कर रहे हो, तो डेली आप एक प्रैक्टिस सेट भी सोल्व कर रहे हो। दिस इज़ आ कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। बेनिफिशरीज बता देता हूँ। जितने भी एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएलएस या फिर स्टेनो या फिर कोई भी और एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है, तो उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। उसके अलावा बैंक के जो एस्पायरेंट्स हैं, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए, सीडीएस और यूपीएससी, इन सभी स्टूडेंट्स को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहती है। ऑलराइट, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और पहला वर्ड है सबोटेज। इसका मतलब होता है टू सीक्रेटली रूइन और डैमेज, किसी चीज़ की तोड़फोड़ करना, है ना, गुप्त रूप से किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, उसी को बोलते हैं सबोटेज। कॉम्प्रहेंसिव, कॉम्प्रहेंसिव का मतलब होता है कोई चीज़ कंप्लीट है और डिटेल्ड है, व्यापक है, संपूर्ण है, उसको बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव। अगला वर्ड है कॉम्प्लाइंट, रेडी टू ओबे। कॉम्प्लाइंट कौन है? जो कॉम्प्लाई करने के लिए तैयार है, जो ऑर्डर मानने के लिए तैयार है, ओबे करने के लिए तैयार है। आज्ञाकारी, अनुपालन करने वाला, इन सभी को बोलते हैं कॉम्प्लाइंट। रीनेगोशिएट, देखा, रीनेगोशिएट, नेगोशिएट होता है वो टू डिस्कस अगेन फॉर ए न्यू डील। देखो, नेगोशिएशन क्या होता है? डील करने को तो बोलते हैं नेगोशिएशन करना, बातचीत करने को, सौदेबाजी करने को। रीनेगोशिएट क्या है? कि दोबारा से करना, टू डिस्कस अगेन फॉर अ न्यू डील, फिर से बातचीत करना, पुनः सौदा करना। रीबफ्ड, रीबफ्ड क्या है? रिजेक्टेड ब्लंटली, ठुकराया गया है और अस्वीकार किया गया है कोई चीज़, तो उसको बोलते हैं रीबफ्ड। आउटरीच, जनसंपर्क या फिर मदद पहुंचाने को बोलते हैं हेल्प। रीचिंग आउट टू हेल्प, उसको बोलते हैं आउटरीच। गवर्नमेंट की कई सारी आउटरीच प्रोग्राम होते हैं ना, जो जिसमें हेल्प करती है गवर्नमेंट, तो वही है आउटरीच। इम्पोज तो सिंपल, मतलब इसका क्या होता है? लागू करना किसी चीज़ को। टू फोर्स समथिंग ऑन अदर्स, या फिर थोपना, लागू करना या फिर थोपना। ओवरचेयर्स, ओवरचेयर्स क्या होता है भाई? अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप और टॉक, एक अटेम्प्ट करना, कोई एक रिलेशनशिप शुरू कर देना या फिर टॉक, बातचीत की पहल करना। बैक्ड का मतलब तो सपोर्ट से होता है कि भाई कोई सपोर्ट कर रहा है, आपको बैक कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। समर्थन को बोलते हैं, समर्थन करने को या फिर मदद करने को। डिमोलिश तो डिस्ट्रॉय को बोल देते हैं। डिमोलिश मतलब क्या? डिस्ट्रॉय कर देना किसी चीज़ को कंप्लीटली, ढा देना या फिर नष्ट कर देना, डिमोलिश करना। स्केप्टिकल, डाउटफुल होता है स्केप्टिकल, संशयपूर्ण, शंका करने वाला। कोई अगर डाउटफुल है कोई चीज़, कोई संशय कर रहा है, शंका कर रहा है, तो उसको बोलते हैं स्केप्टिकल। अगला वर्ड है कंपेलिंग, वेरी कन्विंसिंग और स्ट्रोंग, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, मजबूर करने वाली है कोई चीज़, वो क्या है? वो कंपेलिंग है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है? अपोजिशन है या फिर रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट, आपने किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो आपने क्या किया? रेजिस्टेंस किया, प्रतिरोध किया और विरोध किया। ब्रिंकमैनशिप, टेकिंग रिस्क टू द एज, जोखिम की हद तक जाना, कूटनीतिक दबाव, उसको बोलते हैं ब्रिंकमैनशिप। आप कोई भी खतरा मोल ले सकते हो, तो वो क्या है? ब्रिंकमैनशिप है।
एस्केलेट, टू इंक्रीज और इंटेंसिफाई। एस्केलेट का क्या मतलब है? बढ़ाने को बोलते हैं ना, इंक्रीज करना या फिर इंटेंसिफाई करना, उग्र करना चीज़ों को, तो वही होता है एस्केलेट। असैसिनेट का मतलब क्या होता है? टू किल फॉर पॉलिटिकल रीजंस, राजनीतिक कारणों से हत्या करना, उसको बोलते हैं असैसिनेट करना। तो यहाँ पर तो मैं बहुत शॉर्ट में इसको करा रहा हूँ। द हिंदू डेली वोकैब क्लास में इन वोकैब्स को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसका काफ़ी, उसके सिनोनिम, उसके एंटोनियम, उसका सेंटेंस यूज, उसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग, और उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उसका आइडेंटिफाई करना, तो वो सारा कुछ वहाँ पर होता है। तो वहाँ तो बहुत डिटेल में होती चीज़ें, यहाँ केवल इसलिए कि आप ताकि समझ जाओ। अभी जब एडिटोरियल में आएगा तब आपको ध्यान आ जाएगी इस चीज़ का ये मीनिंग है। रिटेलिएट, टू टेक रिवेंज, रिवेंज लेने को बोलते हैं रिटेलिएट करना, है ना, बदला लेना, प्रतिशोध लेना। अशर्ड क्या है? लेड और गाइडेड। अशर्ड मतलब मार्गदर्शन करना या फिर शुरुआत करना किसी चीज़ की, वो होता है अशर्ड। रिवाइव, रिवाइव तो दोबारा से शुरू करना होता है, टू ब्रिंग बैक टू लाइफ, पुनर्जीवित करना, फिर से जीवंत करना होता है रिवाइव। ड्रामेटिक, वेरी नोटिसेबल और एक्साइटिंग, नाटकीय, प्रभावशाली, काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल है। एली, एली क्या होता है भाई? अ फ्रेंड और सपोर्टर, किसी मित्र को या सहयोगी को बोल देते हैं एली। हॉस्टाइल इसका उल्टा हो जाता है, शत्रुपूर्ण है, विरोधी है। अनफ्रेंडली और अग्रेसिव। रिप्राइव्स, रिप्राइव्स क्या होता है? डिलेज इन पनिशमेंट, पनिशमेंट में अगर डिले हो रहा है, देरी हो रही है, स्थगन करा जा रहा है, राहत करी जा रही है, तो वो क्या? रिप्राइव्स है। तो ये हो गए हैं हमारे वर्ड्स कंप्लीट। अब हम करते हैं एडिटोरियल समरी। 100 वर्ड्स हैं, इनको हम डिटेल में करेंगे, जिससे कि हमारा स्कीमिंग की आदत पड़ जाएगी, है ना, वो हैबिट डेवलप होगी। और जब एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचता है, तब हम देखते हैं कि यार अब क्या करें, तब आप इस हैबिट से, इस स्किल के थ्रू आप चीज़ों को एकदम कर जाएंगे। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं बहुत तेज़ पढ़ूंगा, लेकिन एडिटोरियल एनालिसिस में चीज़ों को मैं बहुत स्लोली समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। ऑलराइट, यहाँ पर डिटेल नहीं रहेगी, लेकिन आपको समझ में तो आएगा यहाँ पर। ऑलराइट, चलिए भाई शुरू करते हैं फिर। द ईरान न्यूक्लियर डील, JCPOA इसका नाम है, वॉज सपोज्ड व्हेन डोनाल्ड ट्रम्प withdrew the US from it in 2018 despite Iran's compliance। ईरान की जो न्यूक्लियर डील है जिसका नाम है JCPOA, वो सपोर्टेज मतलब बर्बाद हो गई थी व्हेन डोनाल्ड ट्रम्प, जब डोनाल्ड ट्रम्प ने विड्रॉ कर लिया था यूएस को फ्रॉम 2018 में, जब डोनाल्ड ट्रम्प ने विड्रॉ कर लिया था। डेस्पाइट ईरान्स कॉम्प्लाइंस, ईरान चीज़ों को कंप्लाई कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रम्प ने कर लिया था इसको विड्रॉ, तो उससे क्या हो गई थी? सबोटेज हो गई थी। इस मैक्सिमम प्रेशर, डोनाल्ड की ट्रम्प की जो मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी थी, फेल हो गई, टू ब्रिंग तेहरान को रीनेगोशिएट, दोबारा से बातचीत करने के लिए। रिसेंटली ट्रम्प सेंट अ लेटर टू ईरान सुप्रीम लीडर, ईरान ने, उसने, डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या करा है, ईरान के सुप्रीम लीडर को क्या करा है, एक लेटर भेजा है, अर्जिंग टॉक्स और फेसिंग मिलिट्री एक्शन। और उससे क्या अर्ज कर रहा है कि भैया या तो बातचीत कर लो या फिर वरना आपको फेस करना पड़ेगा मिलिट्री एक्शन। बट ईरान रिजेक्टेड द ऑफर, लेकिन ईरान ने कर दिया उसको रिजेक्ट। ईरान हैड अर्लियर एंगेज विद ओबामास एडमिनिस्ट्रेशन, पहले क्या था, ईरान एंगेज हुआ था, शामिल हुआ था ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में इन 2013 में, लीडिंग टू द JCPOA, इनकी डील का नाम है। हाउएवर पोस्ट 18 टेंशंस एस्केलेटेड विद मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, लेकिन 18 के बाद जब डोनाल्ड ट्रम्प आ गए थे तो टेंशन एस्केलेट हो गई थी, बढ़ गई थी विद द मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, और उनका मिलिट्री के साथ भी इन्वॉल्वमेंट हो गया था आपस में। द फॉल ऑफ सीरिया असद रजीम, अभी जो सीरिया का असद रजीम गिर गया है, एंड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं, हैव वीकन ईरान, उससे क्या हो गया, ईरान को काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। विद ईरान पोजेसिंग वेपन्स ग्रेड फ्यूल, डिप्लोमेसी रिमेन्स ए वायबल ऑप्शन टू रिजोल्व टेंशंस एंड अचीव स्टेबिलिटी। ईरान जो पजेस करता है वेपन ग्रेड फ्यूल को, तो उससे क्या हो जाएगा, डिप्लोमेसी रिमेन्स, कैसी हो जाती है डिप्लोमेसी, वायबल ऑप्शन, एक जरूरी ऑप्शन हो जाता है, टू रिजोल्व टेंशन एंड अचीव स्टेबिलिटी। 1 से 1.5 मिनट लगा, समझ में आ गया। ईरान और अमेरिका के बीच में जो डील चल रही है, उसके बीच जो दिक्कतें आ रही हैं, उन सारी बातों का पता लग गया कि ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि भाई पैसेज में ये बातें हैं, तो उस हिसाब से हम तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। अगर यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे तो आप उनको आसानी से सोल्व कर पाओगे, क्योंकि आपने बहुत जल्दी इसको पढ़ भी लिया और आपको समझ में भी आ गया कि इसमें क्या है। आंख बंद करके तुक्के मारने से अच्छा है आप एक स्पीड रीडिंग की हैबिट डेवलप करो और क्वेश्चंस को जल्दी करके निकल जाओ। चलिए भाई अब करते हैं इसको डिटेल में, एडिटोरियल एनालिसिस। सेकेंड चांस ऑन द US एंड द ईरान न्यूक्लियर डील, ईरान हैज़ रीज़न टू बी वेरी ऑफ ट्रम्प्स डायलॉग प्रपोजल। देखो सेकंड चांस क्या, दूसरा चांस है, क्योंकि पहले भी एक बार बातचीत हो चुकी है जो फेल कर गई थी। ऑन द US एंड ईरान न्यूक्लियर डील, ईरान और US और ईरान की जो न्यूक्लियर डील है उसके ऊपर बातचीत हो रही है, पहले एक बार हुई थी तब फेल हो गई थी, अब सेकंड चांस आया है। ईरान हैज़ रीज़न टू वेरी ऑफ ट्रम्प्स डायलॉग, वेरी होता है सतर्क, कोशिश, तो ईरान के पास रीज़न है, उसके पास वजह है कि वो सतर्क रहे
ट्रंप के जो डायलॉग प्रपोजल है, ट्रंप जो बातचीत, डायलॉग होता है बातचीत, तो ट्रंप जो बातचीत का प्रपोजल दिया है उन्होंने, तो उसके प्रति वो वेरी रहे, ये उनके पास रीज़न है। इट वॉज डोनाल्ड ट्रंप हु sabotaged the 2015 Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA, better known as the Iran Nuclear Deal। डोनाल्ड ट्रंप ने, जिन्होंने सबोटेज कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, नष्ट कर दिया था 2015 का जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA, इसका शॉर्ट फॉर्म है। एक प्लान था जो जिसमें उनकी न्यूक्लियर डील थी, बेटर नोन एज द ईरान न्यूक्लियर डील, ईरान का न्यूक्लियर डील इसको बोलते हैं। व्हेन मिस्टर ट्रंप इन हिज फर्स्ट टर्म एज प्रेसिडेंट, 17 से 21 के बीच में ये ट्रंप पहले वहाँ के प्रेसिडेंट थे यूएस के, तो जब ये वहाँ के प्रेसिडेंट थे 17 के 21 के बीच में, यूनिलेटरली विड्रू द यूएस फ्रॉम द अग्रीमेंट इन May 2018। और इन्होंने क्या कर लिया था, विड्रू कर लिया था, कहाँ से, अग्रीमेंट से 2018 में। ईरान वॉज फुल्ली कंप्लाइंट विद द टर्म्स, लेकिन ईरान फिर भी चीज़ों को मानने के लिए तैयार था, कंप्लायंट था, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कर लिया था उस एग्रीमेंट से विड्रू। मिस्टर ट्रंप मतलब विड्रू मतलब क्या, बाहर आ गए थे, वो कैंसिल कर दी थी डील। मिस्टर ट्रंप देन अडोप्टेड हिज मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी एम्ड एट फोर्सिंग ईरान टू रीनेगोशिएट द डील। ट्रंप ने तब क्या अडोप्ट करा था, क्या नीति अपनाई थी, अपनी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी अपनाई थी कि भाई ईरान पर प्रेशर डालेंगे और चीज़ों को करवा लेंगे। एम्ड एट फोर्सिंग ईरान टू रीनेगोशिएट द डील, और क्या उन्होंने लगाया था कि भाई इसको फोर्स करेंगे, और फोर्स करने से प्रेशर डालेंगे तो फिर ईरान क्या कर लेगा, रीनेगोशिएट करेगा, दोबारा से सौदा करेगा। अ मूव विच तेहरान रिवर्फर्ड, तो जिस ये प्रेशर वाली जो पॉलिसी थी डोनाल्ड ट्रंप की, उसको इन्होंने क्या कर दिया, तेहरान ने, मतलब ईरान ने क्या कर दिया, यानी इसकी कैपिटल है तेहरान, तो ईरान ने क्या कर दिया, उसको रिबफ्ड कर दिया। रिबफ्ड मतलब क्या, ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते क्या हुआ, मिस्टर ट्रंप सेड, मिस्टर ट्रंप ने ये कहा, ही हैड सेंट अ लेटर टू ईरान्स सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमनेई। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा कि उन्होंने एक लेटर सेंड करा है, लेटर भेजा है ईरान के सुप्रीम लीडर को, आयतुल्ला, जो वहाँ के टॉप लीडर हैं, आस्किंग हिम, और उनसे पूछा है, आस्किंग हिम टू रीओपन डायलॉग और रिस्क मिलिट्री एक्शन, और उनसे कहा है कि या तो आप रीओपन करो बातचीत को, अदरवाइज रिस्क मिलिट्री एक्शन, आपके ऊपर हम मिलिट्री एक्शन भी कर सकते हैं। वाइल द लेटर्स डिटेल्स आर स्टिल प्राइवेट, जो लेटर के अंदर डिटेल लिखी थी वो तो आज भी प्राइवेट है। इट टुक ओनली 2 days फॉर द ईरानियन लीडर टू रिजेक्ट द आउटरीच, केवल 2 ही दिन लगे और ईरान के जो लीडर हैं उन्होंने उसको कर दिया रिजेक्ट, इस बातचीत की, ये जो इन्होंने प्रपोजल रखा। मिस्टर खमेनेई सेड सम बुलिंग गवर्नमेंट्स इंसिस्ट ऑन टॉक्स नॉट टू रिजोल्व द इश्यू बट टू इम्पोज दियर डील्स। खमेनेई जो वहाँ के लीडर हैं, सुप्रीम लीडर ईरान के, वो कह रहे हैं कुछ बुलिंग गवर्नमेंट्स होती हैं, जो तानाशाही गवर्नमेंट्स होती हैं, जो इंसिस्ट ऑन, जो जोर देती हैं बातचीत पर, और कैसी बातचीत पर, नॉट टू रिजोल्व द इशू, वो मुद्दे को सोल्व करने पर ध्यान नहीं देती हैं, वो सरकारें ध्यान देती हैं टू इम्पोज दियर डील्स, कि अपनी डील्स मनवा लें किसी तरीके से, वो इस चीज़ पर ध्यान देती हैं। ईरान्स रिएक्शन इज़ नॉट एंटायरली सरप्राइजिंग, ईरान का जो एक्शन है ना, ये पूरी तरीके से सरप्राइजिंग नहीं है। इन 2013 में तेहरान हैड टेकन बराक ओबामास ओवरचर्स क्वाइट सीरियसली। जो 2013 में तेहरान है ना, जो ईरान है, उसने क्या करा था, उसने 2013 में जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे तो उनके जो ओवरचर्स थे, उनके जो प्रपोजल्स थे, उनको काफ़ी सीरियसली लिया था। मिस्टर खमेनेई हैड फुल्ली बैक्ड द हसन रूहानीज प्रेसिडेंसीज बिड टू नेगोशिएट विद द वेस्ट। जो मिस्टर खमेनेई हैं, उन्होंने पूरी तरीके से बैक करा था, सपोर्ट करा था हसन रूहानी, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे ईरान के, उनकी बिड को, उनकी बातचीत को, टू नेगोशिएट विद द वेस्ट। तो वेस्ट जो मतलब यूएस के साथ में जो नेगोशिएशन होने वाली थी, उसको खमेनेई ने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। एंड दे हैड रीच्ड अ रिजल्ट ओरिएंटेड एग्रीमेंट which cut Iran's path towards nuclear weapons in return for the lifting of international sanctions। और वो कहाँ पहुँचे थे, वो उस पर पहुँचे थे कि एक रिजल्ट ओरिएंटेड एग्रीमेंट वो करने जा रहे थे, विच कट, जिसने कट किया था, काटा था, ईरान्स पाथ टुवर्ड्स न्यूक्लियर वेपन्स इन रिटर्न फॉर द लिफ्टिंग ऑफ इंटरनेशनल सैंक्शंस।
जिसने काटा था ईरान के रास्ते को, किस चीज़ के रास्ते को, टूवर्ड्स न्यूक्लियर वेपन, कि न्यूक्लियर वेपन बनाने जा रहे थे, लेकिन उस रास्ते को उन्होंने रोका था इन रिटर्न फॉर द लिफ्टिंग ऑफ इंटरनेशनल सैंक्शंस, कि भाई मतलब कि इनके ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे थे, उनको हटाने के उसमें इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को उसके जो पाथ था इनका बनाने का, उससे ये कट गए थे बीच से। नाउ व्हेन द अमेरिकन लीडर who demolished the functional agreement reaches out to them, the Iranians are skeptical for obvious reasons. अब क्या है, when the American leader who demolished the functional agreement, अब जो अमेरिका का जो लीडर है डोनाल्ड ट्रंप, उसने डिमोलिश कर दिया, सारी चीज़ें तबाह कर दी फंक्शनल एग्रीमेंट को, कि भाई वो उन तक पहुंच ही ना पाए। तो वो जब ख़त्म कर दिया तो ईरानियंस जो है ना, जो वहाँ के लोग हैं, ईरानियंस हैं, आर स्केप्टिकल फॉर ऑब्वियस रीजंस। आज वो डाउटफुल है, किस चीज़ के लेकर संदेहपूर्ण है, किस चीज़ को लेकर, कि भाई उनके ऑब्वियस रीजंस हैं, उनके साथ पहले भी तो चीज़ें खराब हुई हैं, उनको पहले भी तो आपने धोखा दिया है। Yet there is a compelling argument to retake the path of diplomacy. लेकिन अभी भी एक कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट है ना, काफ़ी ज़्यादा कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट है अभी भी, कि टू रीटेक द पाथ ऑफ डिप्लोमेसी, कि अभी भी डिप्लोमेसी, बातचीत का है ना, बातचीत का, कूटनीतिक तरीके से बातचीत का अभी भी रास्ता रीटेक किया जा सकता है, दोबारा से लिया जा सकता है। इन 2018 में व्हेन मिस्टर ट्रंप इम्पोज मैक्सिमम प्रेशर, जब डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिमम प्रेशर ईरान के ऊपर इम्पोज किया था, लगाया था, ईरान रेस्पोंडेड विद मैक्सिमम रेजिस्टेंस। और ईरान ने क्या करा था, डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर जितना प्रेशर डाल सकता था डाला था, लेकिन ईरान ने क्या करा था, रेस्पॉन्ड किया था मैक्सिमम रेजिस्टेंस, काफ़ी ज़्यादा उसने अपना रेजिस्टेंस दिखाया था, उसको अगेंस्ट, उसके मतलब रिटेलिएशन उन्होंने किया था। दिस म्यूचुअल ब्रिंकमैनशिप एस्केलेटेड रीजनल टेंशंस। और ये जो म्यूचुअल ब्रिंकमैनशिप है ना, ये जो म्यूचुअल ब्रिंकमैनशिप है, ब्रिंकमैनशिप का क्या मतलब होता है, जो भाई ब्रिंकमैनशिप क्या होती है, कि भाई किसी भी हद तक आप रिस्क ले सकते हो, उसको बोलते हैं ब्रिंकमैनशिप। तो दोनों तरफ से जो म्यूचुअल ब्रिंकमैनशिप है, एस्केलेटेड रीजन टेंशन, तो उसने क्या करा, जो रीजन है वहाँ की टेंशंस बढ़ाई हैं, एस्केलेट करा है चीज़ों को। सऊदी अरबियन ऑयल फैसिलिटीज़ केम अंडर अटैक, सऊदी अरबिया की जो फैसिलिटी है, ऑयल फैसिलिटी, वो क्या हुआ, अटैक पर है वो। ईरान शॉट डाउन एन अमेरिकन ड्रोन, ईरान ने एक अमेरिका का ड्रोन शॉट डाउन करा है, गिराया है, मार गिराया है। द यूएस असैसिनेटेड जनरल कासम सोलेमानी एंड तेहरान रिटेलिएटेड विद अ मिसाइल स्ट्राइक ऑन एन अमेरिकन बेस इन इराक, ईरान ने तो उसका अमेरिकन ड्रोन गिरा दिया था, यूएस ने असैसिनेट कर दिया, हत्या कर दी वहाँ के जनरल कासम सोलेमानी की। और तेहरान ने क्या करा था, फिर रिटेलिएशन करा था विद मिसाइल स्ट्राइक। उसने ईरान ने क्या कर दिया था, स्ट्राइक करी थी अमेरिकन बेस में इराक में एक अमेरिकन बेस था, वहाँ पर ईरान ने मिसाइल से स्ट्राइक करी थी, अटैक किया था। वाइल मिस्टर ट्रम्प्स व्हाइट हाउस एग्जिट इन 2021 assured in the hope that the nuclear deal could be revived under the Biden administration, it did not happen. जब डोनाल्ड ट्रंप जा रहे थे 2021 में, वो सत्ता से हट रहे थे, तो उससे क्या हुआ, उससे ये होप आई कि भाई जो न्यूक्लियर डील है ना, वो दोबारा से उसको शुरू करा जा सकता है, वो पुनः जीवित हो सकती है बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओवर द 4 ईयर्स, 4 साल में, द रीजन हैज़ सीन ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स, और रीजन ने क्या देखा, एक बहुत ही बड़े लेवल पर डेवलपमेंट्स दिखाई दी वहाँ पर। टुडेज ईरान इज़ वीकर देन व्हाट इट वाज इन 2022। आज का जो ईरान है वो 2020 के ईरान से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। इजराइल्स वॉर अगेंस्ट हमास एंड हिजबुल्ला हैज़ वीकेंड द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। इसराइल का जो वॉर है ना, जो अभी हमास के ख़िलाफ़ और हिजबुल्ला के ख़िलाफ़ इसराइल ने वॉर कर रखी है, उससे सारी चीज़ें कमज़ोर हो गई हैं, और जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जो प्रतिशोध की जो चीज़ें हैं, वो कमज़ोर हो गई हैं। लास्ट ईयर सो इसराइल एंड ईरान एक्सचेंज अटैक्स। लास्ट ईयर देखने को मिले हैं इसराइल और ईरान के बीच में काफ़ी सारे अटैक्स एक्सचेंज हुए हैं। ईरान ने भी अटैक किया इसराइल पर, और इसराइल ने भी ईरान पर काफ़ी ज़्यादा अटैक्स किए। द फॉल ऑफ सीरियास असद रिजीम, सीरिया की जो असद रिजीम गिरी। तेहरान्स ओनली स्टेट एली इन वेस्ट एशिया इन दिसंबर 2024 श्रैंक ईरान्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन अ होस्टाइल रीजन। जो असद की जो रिजीम गिरी वहाँ पर, उसकी जो हुकूमत असद की थी सीरिया में,
उसका फॉल हुआ। तेहरान ओनली स्टेट एली था, जो वेस्ट एशिया में ना तेहरान अकेला दोस्त था ईरान का। लेकिन इन दिसंबर 2024 में क्या हो गया, श्रैंक ईरान स्ट्रेटेजिक डेप्थ इन अ हॉस्टाइल रीजन। तो ईरान की जो वहाँ पर कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा श्रैंक कर गई, कमज़ोर हो गई। द कंट्री इज़ ऑल्सो इन डीप इकोनॉमिक पेन। और ईरान क्या है, ये जो ईरान देश है ये आज की तारीख में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक दर्द भी झेल रहा है, तो इकोनॉमिकली भी ये काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए चल रहे हैं। एंड द इसराइलीज सीम विलिंग टू टेक ग्रेटर मिलिट्री रिस्क प्रोवाइडेड दे हैव अमेरिकन बैकिंग। और इसराइलीज जो लोग हैं वो आज किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं और कितना भी बड़ा मिलिट्री रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड दे हैव अमेरिकन बैकिंग, क्योंकि उनके पास क्या है, अमेरिका का सपोर्ट है। अमिड चैलेंजेस होता है मुसीबत, और अमिड मतलब बीच, तो मुसीबतों के बीच ईरान रिपोर्टेडली possesses enough हाई ग्रेड फ्यूल टू प्रोड्यूस वेपन्स। कि भाई ईरान के पास काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रेड फ्यूल है कि वो वेपन्स को प्रोड्यूस कर सकता है। तेल को बेचकर वो जब उसके पास रेवेन्यू जनरेट होगा वहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा वेपन्स को प्रोड्यूस कर सकता है। मिस्टर ट्रंप हैज़ एक्नॉलेज्ड दिस विद हिज वी आर रीचिंग अ क्रिटिकल पॉइंट। मिस्टर ट्रंप ने इस चीज़ को समझ में आ गया उनको कि भाई ये कर सकता है विद दिस, उसके बाद विद हिज वी आर रीचिंग अ क्रिटिकल पॉइंट। तो अब वो ये बात कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, अब हम एक पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, हम डील कर सकते हैं। द यूएस वांट्स टू रिजोल्व द न्यूक्लियर प्रॉब्लम एंड ईरान वांट्स लास्टिंग इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक रिप्राइव्स। यूएस क्या चाहता है, यूएस चाहता है कि जो न्यूक्लियर प्रॉब्लम्स है ना उसको वो क्या कर जाए, उसको वो सोल्व कर जाए, है ना, रिजोल्व कर ले वो न्यूक्लियर प्रॉब्लम्स को। और ईरान क्या चाहता है, ईरान चाहता है इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रिप्राइव्स चाहता है। वो चाहता है कि भैया ये जो पनिशमेंट वगैरह हम पर लगे थे सैंक्शंस, तो ये ना रहें, हम इकोनॉमिकली थोड़ा सा ग्रो कर जाएं। बीनीथ द हॉस्टिलिटी, दुश्मनी के बीच, देर इज़ अ स्ट्रेटेजिक पॉसिबिलिटी टू रिज्यूम डायलॉग। एक स्ट्रेटेजिक पॉसिबिलिटी है कि भैया जो डायलॉग है ना, जो बातचीत है, उसको रिज्यूम, उसको दोबारा से शुरू करा जा सकता है। देयर इज़ नो हार्म इन द ईरानियंस गिविंग इट अ सेकेंड चांस। इसमें कोई नुकसान वाली बात है नहीं है, कोई हानि वाली बात नहीं है कि ईरानियंस एक दूसरा चांस दे सकते हैं यूएस को कि भाई ठीक है बातचीत को शुरू किया जाए। चलिए भाई, हमने पढ़ लिया है, काफ़ी अच्छा आज का एडिटोरियल था। अब हम करते हैं प्रैक्टिस सेट और कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज़ करेंगे। पहला है, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर ईरान्स रिजेक्शन ऑफ ट्रम्प्स लेटर। जो प्राइमरी रीज़न है कि भाई ईरान रिजेक्ट क्यों कर रहा है, तो ट्रंप ने लेटर भेजा था वहाँ के सुप्रीम लीडर को, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट क्यों करा, उसका प्राइमरी रीज़न पूछ रहा है। ईरान हैड ऑलरेडी अग्रीड टू न्यू टर्म्स, नहीं एग्री तो नहीं करा उसने नए टर्म्स के लिए। ईरान व्यूड इट एज एन अटेम्प्ट टू इम्पोज डील्स ऑन देम, हाँ ये ईरान को लग रहा है कि भाई जो अमेरिका है वो इसको इम्पोज कर रहा है अपनी डील को, चीज़ों को सॉल्व करने की बजाय वो अपनी डील मनवाना चाह रहा है। हाँ ये हो सकता है। ईरान वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डिप्लोमेसी, नहीं ईरान तो तैयार है डिप्लोमेसी के लिए। ईरान हैड ऑलरेडी रिज्यूम्ड न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट, नहीं ऐसा कोई जिक्र नहीं है यहाँ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईरान चीज़ों को देखता है कि भैया अमेरिका अपनी डील को इम्पोज करना चाहता है, ना कि मुद्दे को सॉल्व करना चाहता है। हाउ डिड ईरान रेस्पॉन्ड टू ट्रम्प्स मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटजी इन 2018, 2018 में इन्होंने कैसे इसको रिटेलिएट किया था, रेस्पॉन्ड कैसे किया था। इट एग्रीड टू रीनेगोशिएट द JCPOA, रीनेगोशिएट करने के लिए एग्री 2018 में तो नहीं करा था। इट कॉम्प्लाइड विद न्यू अमेरिकन सैंक्शंस, नए अमेरिका सैंक्शंस पर कॉम्प्लाई करा था, नहीं दोनों तो गलत हो गए। इट एडोप्टेड अ मैक्सिमम रेजिस्टेंस अप्रोच, हाँ जब उसने मैक्सिमम प्रेशर डाला था 2018 में तो इन्होंने अपनाई थी मैक्सिमम रेजिस्टेंस, सी ऑप्शन करेक्ट। व्हाट रीजनल इवेंट वीकन ईरान स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन वेस्ट एशिया, किस चीज़ ने वेस्ट एशिया में ईरान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसको वीकन कर दिया, उसको कमज़ोर कर दिया। द फॉल ऑफ सीरियास असद रेजिम इन 2024, हाँ इससे कमज़ोरी हुई है, हो सकता है। द असैसिनेशन ऑफ कासम सुलेमानी इन 2022, इससे भी हुआ तो था। यूएस विड्रोवल फ्रॉम अफगानिस्तान इन 2021, ये तो विड्रोवल से इससे कमज़ोरी नहीं। सऊदी अरबिया इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन, नहीं इसका तो कोई जिक्र नहीं आया। सी ऑप्शन भी गलत है क्योंकि अफगानिस्तान के विड्रो नहीं 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 ये भी नहीं है। देखो यूएस ने विड्रॉ करा अफगानिस्तान से, उससे इससे इस पर ये कमज़ोर नहीं हुआ।
ये दो बातें हुई हैं, इन दोनों में से हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वेस्ट एशिया में किस चीज़ से कमज़ोर पड़ा। इसके लिए हमको चलना पड़ेगा ऊपर, देखते हैं। देखो अभी मैं दिखाता हूँ एडिटोरियल में, ये देखो यहाँ पर है ये द फॉल ऑफ सीरियास असद रिजीम, तेहरान ओनली स्टेट इन द वेस्ट एशिया। तो जब उसका फॉल हुआ तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये कमज़ोर हो गए, है ना, वेस्ट में फिर ये कमज़ोर हो गए। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द फॉल ऑफ सीरियास असद रिजीम, उससे क्या हो गया, वेस्ट एशिया में ये कमज़ोर हो गए, ए ऑप्शन करेक्ट। अगला देखो, व्हाट कंसर्न डज ट्रम्प एक्नोलॉज रिगार्डिंग ईरान, ईरान के रिगार्डिंग क्या चिंता ट्रम्प एक्नोलॉज करता है। ईरान्स पोटेंशियल कोलैप्स अंडर इकोनॉमिक सैंक्शंस, नहीं। ईरान्स ग्रोइंग अलायंस विद रशिया एंड चाइना, कोई जिक्र नहीं आया। ईरान्स पोजेशन ऑफ हाई ग्रेड फ्यूल, उसके पास काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रेड फ्यूल है, उससे वो वेपन्स बना सकता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, इसीलिए चीज़ों को वो डोनाल्ड ट्रम्प एक्नोलेज कर रहे हैं, सी ऑप्शन करेक्ट। वाई डिड ईरान इनिशियली एंगेज विद बराक ओबामास एडमिनिस्ट्रेशन इन 2023, 2013 में ईरान क्यों एंगेज हो गया था बराक ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चीज़ों को करने के लिए। टू बिल्ड अ स्ट्रोंगर मिलिट्री टाइज विद द यूएस के साथ में एक मिलिट्री के लिए तो नहीं हुआ था। टू नेगोशिएट एन एग्रीमेंट लिफ्टिंग सैंक्शंस, इस एग्रीमेंट से क्या हो जाता कि उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगे थे उनकी लिफ्टिंग के लिए वो एग्री कर गए थे, बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। टू विड्रॉ फ्रॉम द न्यूक्लियर प्रोग्राम एंटायरली, तो नहीं हटे थे। टू इम्प्रूव ट्रेड रिलेशन विद इसराइल, नहीं, कोई जिक्र नहीं था, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए भाई अब करते हैं ग्रामर के क्वेश्चंस। एरर बताना है, द कंट्री इज ऑल्सो इन डीप इकोनॉमिक पेन एंड द इजराइलीज सीम्स विलिंग टू टेक ग्रेटर मिलिट्री रिस्क। इन 4 पार्ट हैं, है ना। द कंट्री इज ऑल्सो तक एक पार्ट हो गया, ए, ठीक है। उसके बाद इन डीप इकोनॉमिक पेन, दूसरा पार्ट यहाँ तक हो गया, बी। उसके बाद एंड द इजरायली सीम्स, तीसरा पार्ट हो गया ये, और उसके बाद चौथा पार्ट है, या फिर नो एरर। तो इसमें से बताना है, द कंट्री इज ऑल्सो, कंट्री सिंगुलर है, इज आया है, ठीक है, इज ऑल्सो इन डीप इकोनॉमिक पेन, एक काफ़ी ज़्यादा बड़े पेन में, ठीक है। एंड द इजरायलीज, यहाँ तक तो ठीक है। एंड द इजरायलीज प्लूरल है, सीम्स प्लूरल के लिए सीम्स, नहीं, यही गड़बड़ हो गई, सीम्स नहीं आएगा, सीम आएगा, एस कट जाएगा, सी ऑप्शन ही गलत हो गया। इजराइलीज प्लूरल है, इसके लिए प्लूरल के लिए आएगा, वर्ब भी प्लूरल होगा, फिर सीम्स नहीं सीम होगा, सी ऑप्शन करेक्ट। नरेशन का क्वेश्चन है, ट्रम्प सेड वी आर रीचिंग आ क्रिटिकल पॉइंट, पता लग गया आर रीचिंग से कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस का बनता है पास्ट कंटिन्यूस। तो जहाँ पर भी वर्ब प्लस आईएनजी होगा वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ट्रम्प सेड दैट चारों में है, ठीक है। और वी का दे बन गया, ये भी ठीक है, यहाँ पर वी रह गया, काटो, दे, यहाँ तक ठीक है। अब देखो इसमें आर आ रहा है, काट दो, हैड आ रहा है, काट दो, वर रीचिंग आ रहा है, ठीक है। ट्रम्प सेड दैट दे वर रीचिंग अ क्रिटिकल पॉइंट, ये ऑप्शन करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। ईरान इज स्केप्टिकल डैश अमेरिकाज विलिंगनेस टू रीनेगोशिएट फेयरली, स्केप्टिकल के बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आता है। ईरान इज स्केप्टिकल ऑफ, स्केप्टिकल होता है डाउटफुल, ईरान इज स्केप्टिकल ऑफ अमेरिकाज विलिंगनेस टू रीनेगोशिएट फेयरली, सी ऑप्शन करेक्ट। आर्टिकल फिल करना है, ईरान हैज़ बीन फेसिंग डैश इकोनॉमिक डाउन टर्न फॉर ईयर्स, देखो इकोनॉमिक आ रहा, वोबिल साउंड दे रहा है ना, तो फिर इसमें क्या करेंगे हम, एन फिल कर देंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं, पैसिव वॉइस करेक्ट इसमें फिल करना है। अब इसमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, द यूएस इम्पोज्ड मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान, यूएस ने क्या इम्पोज करा है, मैक्सिमम प्रेशर ऑन ईरान। देखो इम्पोज्ड है, सिंपल पास्ट है ना, सिंपल पास्ट है, तो इसको चेंज करना है मैक्सिमम। अब देखो सिंपल पास्ट को कैसे चेंज करते हो, वॉज या वर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैक्सिमम प्रेशर वॉज इम्पोज्ड, ठीक है, वॉज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो सकता है। ईरान हैड इम्पोज्ड, हैड तो नहीं होगा, इज इम्पोज्ड भी नहीं होगा, वॉज बीइंग भी नहीं होगा, ये ऑप्शन बचता है। ईरान मैक्सिमम प्रेशर वॉज इम्पोज्ड ऑन ईरान बाय द यूएस के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम प्रेशर लगाया गया, तो इसमें क्या, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरर। While Mr. Trump's White House exit in 2021 ushered in the hope that the nuclear deal could be revived under the Biden's administration, it did not happen. इसमें आपको बताना है while Mr. Trump's White House exit, while Mr.
ट्रम्प्स यहाँ तक ठीक है, व्हाइट हाउस एग्जिट ठीक है, ये तो करेक्ट है यार। अशर्ड इन द होप, तो इन 2021 अशर्ड इन द होप दैट, यहाँ तक भी ठीक है। न्यूक्लियर डील कुड बी रिवाइव्ड, दैट द न्यूक्लियर डील कुड बी रिवाइव्ड अंडर द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ तक भी ठीक है। इट डिड नॉट हैपन, देखो ये मिल गया। इट डिड नॉट, डिड है पास्ट है, और डिड जब आ जाता है सेंटेंस में तो फिर हैपन्ड, फिर पास्ट नहीं, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो हैपन्ड नहीं आएगा, हैपन आएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट, नहीं सी नहीं, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इट डिड नॉट हैपन्ड नहीं, हैपन आएगा। करेक्ट कंजंक्शन को फिल करना है। ईरान रिजेक्टेड ट्रम्प्स प्रपोजल डैश इट डाउटेड अमेरिकन इंटेंशंस, ईरान ने रिजेक्ट करा ट्रम्प का प्रपोजल, बट इट डाउटेड अमेरिकन इंटेंशन, लेकिन उस नहीं, बट नहीं आएगा। सो ईरान ने रिजेक्ट करा, सो तब आता है जब कुछ उसका रिजल्ट निकल रहा होता है। ईरान ने रिजेक्ट करा ट्रम्प का प्रपोजल, इसलिए इट डाउटेड, नहीं इसलिए नहीं, येट भी नहीं है। इसका आंसर सी बी करेक्ट हो जाएगा, सिंस आएगा। देखो सिंस का एक मीनिंग बिकॉज के रूप में आता है ना, सिंस और फॉर का एक मीनिंग आता है बिकॉज के रूप में। ईरान ने रिजेक्ट करा ट्रम्प का प्रपोजल, सिंस मतलब क्या, बिकॉज इट डाउटेड अमेरिकन इंटेंशंस, ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। ईरान हैज सीन ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स, ईरान ने देखे हैं ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स। तो डेवलपमेंट कैसे हैं, डेवलपमेंट क्या है, नाउन है, और नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, ड्रामेटिक, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भाई डेवलपमेंट कैसे हैं, ड्रामेटिक है, एडजेक्टिव हो गया। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द फ्रेज मैक्सिमम रेजिस्टेंस रेफर्स टू ईरान्स, मैक्सिमम रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, रेजिस्टेंस हो रहा है तो फिर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स तो नहीं हो रहे, मिलिट्री रिटेलिएशन हो रहा है, इकोनॉमिक सैंक्शंस हो रहा है, या फिर पब्लिक प्रोटेस्ट भी नहीं हो रहा, इकोनॉमिक सैंक्शंस की भी बात नहीं हो रही। मैक्सिमम रेजिस्टेंस जब ट्रंप ने लगाया था, मैक्सिमम प्रेशर दिया था, तब इसने क्या करा था, मिलिट्री रिटेलिएशन करा था, बी ऑप्शन करेक्ट है। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। मिस्टर खामेनेई सेड सम बुलिंग गवर्नमेंट्स इंसिस्ट ऑन टॉक्स, मिस्टर, अब देखो इंसिस्ट है, इंसिस्ट ऑन टॉक्स, तो फिर ये क्या कर देंगे, इसको पास्ट में चेंज करेंगे। मिस्टर खामेनेई सेड दैट, यहाँ तक तो ठीक है, सम बुलिंग गवर्नमेंट तक तो ठीक है ना, सभी में सेम है। अब बात आएगी यहाँ पर, देखो पास्ट है, पास्ट में बदलना है ना, इसको पास्ट में बदलना पड़ेगा, तो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट को आप किस में बदलोगे, सिंपल पास्ट में, सिंपल है ना भाई, इसको केवल पास्ट करना बनता है, तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में बन देंगे, तो इंसिस्ट का सिंपल इंसिस्टेड हो जाएगा। सेड दैट सम बुलिंग गवर्नमेंट्स इंसिस्टेड, यहाँ तो ठीक है, ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अगले में हैड इंसिस्टेड कर दिया इसलिए गलत हो गया, दूसरे में इंसिस्ट, इसको उसमें सिंगुलर करके इसको क्या सिंपल प्रेजेंट में ही रहने दिया, ये भी गलत हो गया, और वुड क्यों आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंसिस्ट का इंसिस्टेड हो जाएगा, इंसिस्टेड ऑन टॉक्स, ए ऑप्शन करेक्ट। वोकेबलरी के कुछ एमसीक्यूज हैं। ब्रिंकमैनशिप, ब्रिंकमैनशिप, इसके बारे में पूछ रहा है कि भाई ये सिनोनियम क्या है, इसका सिनोनियम क्या है, क्वेश्चन को बोलते हैं क्या, ब्रिंकमैनशिप नहीं। डिप्लोमेसी को बोलते हैं, ये भी नहीं है। रेकलेसनेस, रेकलेसनेस क्या होता है, ब्रिंक, रिस्क टेकिंग स्ट्रेटेजी है, एक रिस्क टेकिंग स्ट्रेटेजी, हाँ ये ठीक है, रिस्क टेकिंग है, चीज़ें भाई किसी भी हद तक गुजर जाता है कोई व्यक्ति अगर रिस्क लेने की, तो वही तो होती है ब्रिंकमैनशिप, डी ऑप्शन करेक्ट। कंपेलिंग का एंटोनियम पूछा है, कंपेलिंग क्या, बाध्यता को बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा बाध्य है कोई अगर, तो उसका एंटोनियम पूछा है। यार देयर इज़ अ कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट टू रीटेक द पाथ ऑफ डिप्लोमेसी। अब देखो कंपेलिंग है तो बहुत ज़्यादा मजबूत है, तभी तो सामने वाली पार्टी कंपेल करेगी भाई चीज़ों को, तभी तो आप कंप्लाई कर पाओगे जब कोई बाध्यता वाली चीज़ें हैं, मतलब मजबूती से आर्ग्यूमेंट करा जा रहा होगा, तो एंटोनियम क्या हो जाएगा कंपेलिंग का, वीक हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। अ कंट्रीज एबिलिटी टू विदस्टैंड मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेशर, किसी कंट्री पर कोई मिलिट्री का प्रेशर पड़ा, दबाव आया, और उसकी एबिलिटी कि भाई वो उसको झेलेगा, उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिलियंस बोलते हैं, रिटेलिएशन बोलते हैं, या फिर सबमिशन बोलते हैं। उस एबिलिटी को बोलते हैं रेजिलियंस, वो कितना उसको खड़ा हुआ है,
कितना उसको झेल रहा है, कितना उसको टैकल कर रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट। रिटेलिएशन तो बदले में जवाब देने को बोलते हैं। रेजिस्टेंस, वही रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस तो वही विद्रोह होता है, लेकिन रेजिलियंस क्या है? उसको झेलने की जो क्षमता है। बी ऑप्शन करेक्ट। ईडियम है गिव इट अ सेकंड चांस, इसका क्या मतलब है? टू नेगोशिएट अंडर प्रेशर, गिविंग इट अ सेकंड चांस। टू नेगोशिएट अंडर प्रेशर नहीं, ये नहीं है। सेकंड चांस दे रहे हैं तो टू कंसिडर री स्टार्टिंग, हाँ दोबारा से कर रहे हैं, अ फेल्ड अटेम्प्ट। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं कर रहे और डिले भी नहीं कर रहे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अभी आप क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ईरान्स रिजेक्शन ऑफ ट्रम्प्स प्रपोजल इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डिस्ट्रस्ट। ईरान का जो रिजेक्शन है, जो उसने ट्रम्प के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, वो किस चीज़ पर बेस्ड है? हिस्टोरिकल डिस्ट्रस्ट पर, क्योंकि हिस्ट्री में भी इन्होंने इनके साथ विश्वासघात करा था। इन 2013 में ईरान एंड द यूएस रीच्ड एन एग्रीमेंट डैश कट ईरान्स पाथ टू न्यूक्लियर वेपन्स इन एक्सचेंज फॉर लिफ्टिंग सैंक्शंस। हु, विच, दैट, हुज। देखो हु तो पर्सन के लिए आता है, तो एक बात हो रही है कि ईरान और ये 13 में पहुंच गए थे एक एग्रीमेंट पर। अब एग्रीमेंट के बारे में बताएगा, तो एग्रीमेंट क्या है? वो तो नहीं आएगा, हुज भी नहीं आएगा, या तो विच आएगा या दैट आएगा। दैट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, दैट इसमें फिल करेंगे। पढ़ो इसको। इन 2013 ईरान एंड द यूएस रीच्ड एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट पर पहुंच गए थे। दैट कट ईरान्स पाथ, जिसने क्या कर दिया था? ईरान का जो पाथ है न्यूक्लियर वेपन बनाने का, उसको कट कर दिया था। इन एक्सचेंज फॉर लिफ्टिंग सैंक्शंस, जिसके बदले में सैंक्शंस अमेरिका ने हटाए थे। हाउएवर ट्रम्प्स 2018 डिसीजन टू यूनिलेटरली डैश फ्रॉम द डील लेड टू एस्केलेटिंग टेंशन। यूनिलेटरी जो डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में क्या करा? विड्रो, विड्रू, विड्रोवल या फिर विड्रोइंग, इनमें से ऑप्शन हमको फिल करना है। अब देखो टेंस देखते हैं, 2018 की बात हो रही है। यूनिलेटरी, यूनिलेटरी उसने क्या करा? विड्रो करा, विड्रो, हाँ इसने जब ये विड्रो करा यूनिलेटरी फ्रॉम द डील लेड टू, अब उसने क्या करा? लेड टू एस्केलेटिंग टेंशंस, तो यहाँ विड्रो हो जाएगा। द रीजन हैज़ सिंस सीन मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस, रीजन में क्या हुआ है? बहुत ज़्यादा मिलिट्री की कन्फ्रंटेशंस हुई हैं, इंक्लूडिंग द असैसिनेशन ऑफ कासम सुलेमानी एंड द फॉल ऑफ सीरियास असद रजीम। तो असैसिनेशन हुआ वहाँ पर कासम सुलेमानी का, और फॉल हुआ असद रजीम का। ईरान नाउ वीकेंड, अब ईरान क्या कमज़ोर है? इज़ रिपोर्टेडली पजेसिंग वेपन ग्रेड, और अब वो क्या रिपोर्टेडली पजेसिंग क्या है? वेपन ग्रेड उनके पास है। वेपन ग्रेड क्या? यूरेनियम है वेपन ग्रेड का। ईरान में यूरेनियम तो नहीं है। डिप्लोमेसी है वेपन ग्रेड की, डिप्लोमेसी नहीं, रिजर्व से नहीं। ऑयल है, तेल है उनके पास, वेपन ग्रेड का ऑयल है, जिसको बेचकर वो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर वेपन बना सकता है। इंक्रीजिंग वेस्टर्न कंसर्न, ट्रम्प्स एक्नॉलेजमेंट दैट वी आर रीचिंग अ क्रिटिकल पॉइंट सजेस्ट। भाई ट्रम्प कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम पहुंच रहे हैं एक क्रिटिकल पॉइंट पर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। उससे क्या सजेस्ट होता है? डैश अर्जेंसी टू रिवाइव डिप्लोमेसी। कैसी अर्जेंसी? एन अर्जेंसी, द ए, या फिर कोई आर्टिकल, आर्टिकल का क्वेश्चन हो गया इसमें बीच में। तो अर्जेंसी, अर्जेंसी तो वोवेल साउंड दे रहा है, तो एन अर्जेंसी करो। एन अर्जेंसी टू रिवाइव डिप्लोमेसी। द डैश रिमेन्स विल ईरान रिकॉन्सिडर। द डैश रिमेन्स, क्या रिमेन्स? द क्वेश्चन आंसर, ये आंसर थोड़ी, ये तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क भी लगा है। प्रॉब्लम नहीं है, डील नहीं है, आंसर भी नहीं है, तो क्वेश्चन है ना। द क्वेश्चन रिमेन्स विल ईरान रिकन्सिडर, ये देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिया, तो यहाँ पर तो क्वेश्चन ही आएगा। द क्वेश्चन रिमेन्स विल ईरान रिकन्सिडर। चलिए अभी पैराजंबल भी देख लेते हैं, इसको भी करते हैं। ईरान व्यूड द यूएस एज अनरिलायबल आफ्टर ट्रम्प विड्रू फ्रॉम द डील इन 2018। इनिशियली ईरान एंगेज्ड इन negotiations and reached an agreement in 2015। ईरान क्या हुआ? engaged in negotiation, ठीक है, and reached an agreement in 15। In 2024 Trump made an effort to re-engage but Iran was skeptical। The JCPOA was designed to limit Iran's nuclear activities। अब इसमें आप करेक्ट ऑर्डर फिल करेंगे। देखो अगर हम शुरुआत कर देंगे 2018 से,
तो भाई 15 की बात भी हो रही है ना। एक हिंट तो ये मिल गया ना हमको, एक हिंट ये मिल गया हमको। तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, हम शुरुआत 15 से करेंगे, ना कि 18 से। तो बी आ जाएगा पहले नंबर पर। देन इनिशियली, बात भी देखो, इनिशियली भी समझ में आएगा कि शुरुआत में हो रही है बातें। तो इतना तो पक्का हो गया कि शुरुआत हमारी बी से होगी। बी हमारा एक ऑप्शन में है, बाकी में तो डी है। द GCPOA वॉज डिज़ाइन टू लिमिट, ये भी छोड़ दो। अब देखो ए से शुरुआत 18 से तो नहीं करेंगे, तो ए काटो। सी 24 से भी नहीं करेंगे, शुरुआत होगी 15 से। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा तो सिंपल मिल गया ना हमको, एक हिंट मिल गया, उसी से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देख लो इसको। इनिशियली ईरान इंगेज हुआ निगोशिएशंस में एंड रीच्ड एन एग्रीमेंट इन 15 में वो एक निगोशिएशन पे पहुंच गया। देन ईरान viewed the US as unreliable after Trump withdrew from the deal in 2018। 2018 में उसने विड्रॉ कर लिया, तो उसके बाद ये अनरिलायबल है। ठीक है। तीसरी बात, बी यह हो सकता है, लेकिन उससे पहले क्या हो गया, डी को लाना पड़ेगा। क्यों, द JCPOA वॉज डिज़ाइन, इसमें बता तो दें कि भाई किस वजह से क्या चीज़ हुई थी। तो JCPOA जो था वह डिज़ाइन टू लिमिट ईरान न्यूक्लियर एक्टिविटीज़, इसलिए इसको डिज़ाइन करा था। लेकिन फिर ईरान व्यूड द US एज अनरिलायबल आफ्टर ट्रम्प्स विड्रू, है ना। तो B D A और फिर हो जाएगा सी, लास्ट में जाएगा 2024 की जो भी रिसेंट बात हुई है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नीचे आंसर की दी हुई है, आप इसको PDF को डाउनलोड करना है टेलीग्राम से और खुद से अटैम्प्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि आप कितना इसमें ठीक कर पा रहे हैं। ओके। इसमें एक में मुझे डाउट है, अभी मैंने पीछे देखो, अभी एक यार वहाँ पर आया था ना, शायद मैंने उसमें गलत लगा दिया, चेक करता हूँ मैं। उसमें था ना यार, क्लोज टेस्ट में था ना वो, हाँ इसको देख लेते हैं। ट्रम्प एक्नॉलेज दैट एन अर्जेंसी रिमेन्स, यह था, ये वाला था। हावर्ड ट्रम्प्स 18 डिसीजन टू यूनिलेटरली विड्रो, तो 2 के साथ में ना प्लस में V1 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर विड्रू नहीं होगा, यहाँ पर विड्रो ही होगा, टू यूनिलेटरली विड्रो। ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट मत करना, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही करेंगे, 2 के साथ में V1 आएगा। इसलिए अगर यहाँ पर वैसे होता डिसीजन टू, तो अगर सिंपल पास्ट टेंस में बात कर रहे होते तब विड्रू करते, क्योंकि 2 आया इसलिए फिर इसको V1 करेंगे, और यहाँ पर जो लेट लगा ये फिर पास्ट को दर्शा रहा है। ओके, चलिए ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सब्सक्राइब करेंगे। अब हम मिलते हैं आपसे 10 बजे द हिंदू डेली वोकैब क्लास में। ऑलराइट, थैंक यू, गुड बाय।